हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो मनीष बिजनेस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास वैसे मैं साइकोलॉजी देना चाहता था, लेकिन कुछ वजह से साइकोलॉजी कैंसिल करनी पड़ रही है। लेकिन आज की जो क्लास है मैं राइट स्टेप देना चाहता हूँ। राइट स्टेप मतलब ज़िंदगी में क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ नहीं, क्या सही है क्या गलत है, इस चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा। राइट स्टेप का मतलब है राइट स्टेप, सही कदम। जब हम किसी भी कार्य को करते हैं तो हमें उसके बारे में संपूर्ण जानकारी होना ही सही कदम कहलाता है, ताकि हमें उस कार्य को करने के बाद भविष्य में कभी भी पछताना ना पड़े। उसे ही सही कदम, राइट स्टेप कहते हैं। जैसे भी हम ITI BA वगैरह करते हैं तो 2 या 3 साल दे देते हैं। लेकिन सबको पता है कि ये सब करने के बाद हमारे पास क्वालिफिकेशन ही मिलती है हमें, जिसे हम कागज़ का टुकड़ा या डिग्री बोलते हैं। उस कागज़ के टुकड़े या डिग्री से हमें कोई भी ज़्यादा पैसे वाली जॉब नहीं दे सकता। आई होप हमारा देश जो है हमारी खुद की कमी की वजह से ही आज बेरोज़गार है। क्योंकि जितना टाइम हम IT या BA वगैरह में देते हैं, तो इतना टाइम अगर हम 2 ढाई साल, 2 ढाई या 3 साल लग जाते हैं। मेरा मकसद ये है कि आप खुद का काम करो, खुद का बिजनेस करो। अब बहुत से लोग डरते हैं कि खुद का बिजनेस करने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ से डरते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, लेकिन करने की चाह होनी चाहिए। इंसान ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ना कर सके। अब आप मीडियम सी बात लगा के चलो, 2 ढाई साल आप उस चीज़ में दे रहे हो, उस चीज़ में दे रहे हो जिसका एंड आपको पता ही है क्या होगा क्या नहीं। IT BA वगैरह में 2 3 साल दे रहे हो, इससे अच्छा एक छोटी सी मीडियम सी बात मैं आपको बता के चलता हूँ। लड़का जो है तो गोलगप्पे और टिक्की वगैरह का आजकल बहुत ज़्यादा पानी पूरी और टिक्की टिक्की चाट वगैरह का बहुत ही ज़्यादा आज के उसमें आज के उसमें क्रेज़ है। और लड़की ब्यूटी पार्लर वगैरह, सिलाई वगैरह का काम बहुत ही ज़्यादा, यही काम लड़कियों के लिए ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो 6 मंथ, अगर 6 मंथ या कम से कम 1 साल भी लगा देते हैं इस काम को सीखने में, किसी भी व्यक्ति के पास सीखते हैं आप 6 मंथ या साल में सब कुछ सीख जाते हो आप। और 6 मंथ या साल साल सीखने के बाद आप उसी व्यक्ति के पास लगे रहो, वो आपको ऐसी तो बात नहीं है, जब आप सीख जाओगे तो पैसे देने शुरू कर देता है। तो जो टाइम आप वहाँ लगा रहे थे IT BA वगैरह में, तो उससे आप जो भी वो सीखने के बाद आपको इनकम देने लग जाएगा, तो उसको जमा कर लो। जमा करने के बाद आप 2 ढाई साल में बहुत ज़्यादा पैसे इकट्ठे कर लोगे। अप्रेंटिस लगने के बाद आप फिर अप्रेंटिस लगने के बाद जो है फिर फ्री के फ्री हो जाते हो। लेकिन अगर आप अपने काम, अपने बिजनेस में टाइम दे देते हो, अगर आप अपना काम करना शुरू कर देते हो, तो आप कभी भी लाइफ टाइम तक मार नहीं खाओगे। ये चीज़ आपको भी पता है। और जो BA वगैरह या IT वगैरह कर रहे हैं उनको भी पता है कि IT करने के बाद लोग जो है ज़्यादातर गालियाँ ही देते हैं। लेकिन अगर रिलेशन वगैरह अगर घर से फ्री हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है और आपको जो करना है कर सकते हो, कोई वो नहीं है। क्योंकि आपकी ज़िंदगी का हक जो है आपका ही है। लेकिन टाइम के बारे में अगर सोच के चलो तो आपको सबको पता है कि वहाँ से क्या टाइमिंग का जो आप 2 ढाई साल या 3 साल जो है टाइम वेस्ट ही करोगे और कुछ नहीं करोगे। और बिजनेस बिजनेस आपको कभी गिरने नहीं देगा। अब आपको मैंने एग्जांपल दिया था गोलगप्पे वगैरह का, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। गोलगप्पे और टिक्की चाट वगैरह की जो आज की उसमें सेल है, कम से कम मीडियम बात मान के चलो 700 से लेकर, अगर 2 ढाई हज़ार रुपये भी वो बनाता है तो फिर भी मंथ के देख लो आप, बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर लेता है। लेकिन उसमें ना तो किसी गुलामी है, आपकी खुद की मर्जी है। जब आपका दिल करे छुट्टी कर लो, कोई वो नहीं है। लेकिन IT और BA वगैरह करने के बाद अप्रेंटिस वगैरह जो भी लगती है, तो उसमें आप अपनी मर्जी से नहीं छुट्टी कर सकते ज़्यादा टाइम तक, ठीक है। उसमें आप गुलाम के गुलाम रहते हो। लेकिन यहाँ बिजनेस में आप खुद के मालिक होते हो। अब आता है पैसा। पैसा कितने प्रकार से कमाया जाता है? तो जो पैसा है, पैसा 2 प्रकार से कमाया जाता है।
लीगल और एक अनलीगल। अनलीगल में आप सबको पता है क्या क्या काम आते हैं। अनलीगल में चोरी वगैरह हो गया, लूट मार वगैरह हो गया, ये सब अनलीगल में आता है। और जो लीगल होता है, लीगल में आता है। वैसे लीगल में 7-8 तरीके से कमाया जाता है, लेकिन मैं बहुत ही कम तरीके बताऊंगा आपको, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। वैसे क्लास जो है 10-12 घंटे की है, लेकिन मैं फिर भी शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा आपको। तो पहला तरीका हो गया नौकरी, दूसरा स्वयं का रोजगार, तीसरा नाम बेचकर, और चौथा हो गया ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन से बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं लोग। तो पहला आते हैं हम नौकरी। देखिए, सबसे पहले नौकरी दो प्रकार की होती हैं, पहली सरकारी और दूसरा प्राइवेट। जो सरकारी नौकरी है, सबसे पहले सरकारी नौकरी जो है उसके नौकरी के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले आपको नौकरी जो है, सबसे पहले थी दास, दासी, इस चीज़ से बुलाया जाता था इसको। फिर हो गया गुलाम, फिर गुलाम प्रथा भी खत्म हो गई। फिर उसके बाद आया हमारे पास नौकर। फिर नौकर भी कहना बहुत ही ज़्यादा, लोग जो है नौकर कहना भी बंद कर गए। नौकरी, नौकर, नौकरी ये सब कहना बंद कर गए। लेकिन आजकल के जो लड़के लड़कियां हैं वो बोलते हैं जॉब। जॉब मतलब, जॉब की फुल फॉर्म गूगल सर्च करके देखना कभी आप, जॉब की 3 फुल फॉर्म होती है। जॉब की 3 फुल फॉर्म होती है। कभी गूगल सर्च करके देखना, जॉइन अदर बिजनेस और जस्ट अबे बॉस, जूस ऑफ बॉडी। जॉइन अदर बिजनेस मतलब किसी के बिजनेस के साथ मिलकर उसके बिजनेस को बढ़ावा देना। और जूस ऑफ बॉडी मतलब जब तक आपके शरीर में जान है तब तक ही आप पैसा कमा सकते हो। उसके बाद जब आपके शरीर में जान नहीं रही तो आप पैसा भी नहीं कमा सकते। जिसमें दिहाड़ीदारी, मजदूरी, फैक्ट्री लेबर वगैरह बहुत सारे काम आते हैं। जस्ट अबे बॉस, बॉस की आज्ञा का पालन करना, मतलब हाँ जी की नौकरी ना जी का घर। और अब आते हैं सरकारी की नौकरी की तरफ। देखिए, किसी भी कंपनी को चलाने से पहले 3 टाइम होते हैं, एक तो शुरुआती दौर, एक प्रतियोगिता दौर, एक प्रसिद्धि दौर। जैसे कि किसी भी कंपनी है जो अपनी ओर आकर्षित करने के लिए शुरू में हमें लालच देती है, फिर वो अपने फायदे बनाती है ताकि हम लोग जो उसकी तरफ आकर्षित हो। और तीसरा जो है प्रसिद्धि दौर, मतलब उसी काम से अपना बेनिफिट या पैसे कमाना। अब ऐसे ही सरकारी नौकरी है, शुरुआत में लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया, ऐसे ही ले जाते थे। जो जिसकी लंबाई होती थी उसको आर्मी वगैरह में ऐसे भर्ती कर लेते थे। फिर उसके बाद लोगों को इस चीज़ का पता लगने लग गया कि इससे फ़ायदे क्या हैं, फिर उसकी तरफ आकर्षित हो गए लोग। और अब सरकार जो है इतना बड़ा बिजनेस कर रही है इस चीज़ से कि पूछो मत। क्योंकि मैं यूपी में था कुछ टाइम पहले, तो वहाँ पे वैकेंसी निकली थी कांस्टेबल की, 60,000 वैकेंसी थी, उसमें 60,000 पद थे। तो अकेले अकेले इंसान का जो वहाँ पर फॉर्म भरने का खर्चा था वो था 400 रुपये, ठीक है। तो वैकेंसी थी 60,000 और फॉर्म जो भरे गए थे 60 लाख कुछ भरे गए थे। अब 400 को 60 लाख से गुना करके देखो कितने करोड़ों अरबों के हिसाब से सरकार के पास जो है फॉर्म भरने से पैसे चले जाता है। फिर उसके बाद आता है अकेडमी वगैरह। अब ये तो है नहीं हम घर घर ही पढ़ते हैं, हमें पढ़ने के लिए शहर वगैरह जाना पड़ता है। जो बस वगैरह में हम लोग जाते हैं तो सबका सब खर्च जो है सरकार के पास जाता है। तो उसके बाद चलता है पेपर। अब पेपर ये तो है नहीं अपने एक क्षेत्र में देंगे, अपनी डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में पेपर देते हैं। जो आने जाने का खर्च वगैरह होता है, कम से कम मीडियम बात है, अकेला अकेला बंदा 1,000 रुपये लेके चलता है घर से। अब 60 लाख में से कुछ ही बंदे जो होंगे जो 10 लाख ही नहीं आए होंगे, कम से कम 50 लाख बंदे पेपर देने के लिए आए होंगे। और 50 लाख को भी 10 से गुना करके देखो कहाँ कितना पैसा जाता है, कितना नहीं। उसके बाद सेम प्रोसीजर चलता है। पेपर हो गया, पेपर के बाद फिजिकल, मेडिकल, फिर जाके सरकार अगर अगर सरकार ये बोल दे कि वैकेंसी कैंसिल है या कुछ ही तरह से पेपर लीक हो गया, सो बहानेबाजी बना दे, तो सारा का सारा जो पैसा है वो सरकार के अंडर में ही चला जाता है। क्योंकि सरकार बिजनेस कर रही है, बहुत ही ज़्यादा पैसा बना जाती है एक फॉर्म वगैरह से। कभी जितनी भी वैकेंसी निकली है उस पर बाउंडेशन नहीं होती कि इतने फॉर्म भरे जाएंगे, इससे अलग एक फॉर्म नहीं भरा जाएगा, ये सब नहीं होता।
लेकिन सरकार जो है बिजनेस कर रही है, बहुत ज़्यादा पैसा कमा रही है। और जो जितना भी पैसा बनता है इसकी अगर तो जितना भी पैसा वहाँ से इकट्ठा होता है, सरकार जितना भी इकट्ठा करती है, कांस्टेबल की 27-28 हज़ार से सैलरी शुरू होती है। तो उसको अगर वर्ल्ड बैंक में भी रखा जाए तो उसके ब्याज से ही इन लोगों की सैलरी दी जा सकती है। और अगर कोई इंसान लग भी जाता है, वैसे तो है तो ये गुलामी सरकारी नौकरी है, क्योंकि सरकार के अंडर में रह के ही हमें चलना होता है। जैसा सरकार बोलती है वैसे ही चलना चलना पड़ता है। किसी के पास केस न हो, जिस तरह से सरकार ने बोला है उसी तरह से हमें चलना पड़ता है। लेकिन अपने बिजनेस में कोई गुलामी वाली कोई बात नहीं होती। अगर हम खुद का काम करते हैं तो उसमें 1% की भी कभी गुलामी नहीं होती ना। हमें जब दिल करता है जब हम अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जब छुट्टी दे लेने का दिल करे तो तब ले सकते हैं। और हाँ, एक बात और आपने भी नोट की होगी कि क्या आपके क्षेत्र में जितने भी इंसान हैं, जितने भी सरकारी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो आपने नोट भी किया होगा उनके पास 15 लाख से ऊपर की गाड़ी नहीं आपको मिलेगी। अगर हाँ ले भी रहे हैं तो उनका अदर बिजनेस हो गया, तो अदर कोई रिश्वत वगैरह ले रहा होगा या खेती बाड़ी वगैरह होगी या कुछ और अदर बिजनेस कर रहा होगा, तभी जाके वो 15 लाख से ऊपर तक की गाड़ी ले सकते हैं। इतनी पढ़ाई और इतना टाइम देते हैं हम सरकारी नौकरी के लिए। कुछ लोगों की तो उम्र तक निकल जाती हैं, लेकिन उनको फिर भी नहीं पता होता क्या सही है क्या गलत है। तो ये थी आप हमारी सरकारी नौकरी। और अब हम बात करते हैं सरकारी नौकरी लेने के लिए ये 3 चीज़ें होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है: वेल एजुकेशन, वेल डोनेशन और वेल रिलेशन। अच्छी शिक्षा या फिर अच्छा पैसा या किसी भी मंत्री वगैरह के साथ जानकारी, रिलेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको सरकारी नौकरी लेनी है तो। बाकी इससे ज़्यादा मैं कुछ ना कहते हुए बस यही कहना चाहूँगा, स्कूल वगैरह में जो भी पढ़ाई होती है उनमें इंसान की जो है सोच खोल देनी चाहिए, क्योंकि शुरू से ही हमें जो सिखाया जाता है तो +2 क्लास आते आते हमारी सोच बन जाती है। 10-15 हज़ार तक ही हमारी सोच रहती है, या 10-15 से लेकर ज़्यादा नहीं हम सोच पाते। तो हमारी सोच खुल जानी चाहिए। अगर हमारी सोच खुल पाएगी तभी हम बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं और देश को हम आगे ले जा सकते हैं। धन्यवाद। मेरी क्लासेस यहीं ख़त्म होती है क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। थैंक यू। सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना कैसी लगी क्लास ज़रूर बताना। थैंक यू।